हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ सीए फाउंडेशन का यूनिट 4 सब्सिडरी बुक्स। लास्ट क्लास में यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है हमने और उसके आगे आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे यूनिट 4 सब्सिडरी बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो बुक्स होती हैं अकाउंटिंग बुक्स दो प्रकार की होती है, पहला प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल बुक में क्या क्या आता है? लेजर एंड कैश बुक। एंड सब्सिडरी बुक्स में परचेज एंड सेल्स बुक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल बुक्स एंड नॉर्मल जो जनरल होता है बाकी सबके लिए जनरल प्रॉपर। इसके अलावा कैश बुक एज अ सब्सिडरी बुक्स भी यूज होती है और एज अ प्रिंसिपल बुक भी यूज होती है कैश बुक। उसका रीजन हम जानेंगे, लेकिन अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले उसको प्रिंसिपल बुक्स ही मानेंगे, सब्सिडरी बुक्स बाद में। लेकिन कैश बुक एज अ सब्सिडरी बुक भी यूज होती है और एज अ प्रिंसिपल बुक भी यूज होती है। उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की सब्सिडरी बुक्स होते क्या हैं। जनरली ज्यादातर ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जैसे सेल्स हो रही है। हर किसी बिजनेसमैन के आप देखेंगे तो एक दिन में भी हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो एक साल में सोचिए कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। अगर एक एक ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करने लगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग और कम्बरसम प्रोसेस होगा। इसलिए सेल बुक को जनरल में करने की बजाय जनरल बुक में करने की बजाय एक अलग से सेल्स बुक बनाते हैं जिसमें सारे सेल्स की एंट्री, क्रेडिट सेल्स की एक साथ करते हैं ताकि एक जगह पे रिकॉर्ड मिल सके और उसके अलावा बार बार जनरल बुक खोलने की जरूरत ना पड़े और बहुत डिटेल में अलग एंट्री ना करनी पड़े। In business, most of the transaction generally related to receipt and payment of cash, sale of goods and purchase of the goods. It is convenient to keep a separate register for each of such class of transaction. One for receipt of cash and payment of cash, one for purchase, one for sale and another for their returns. A register of this type is called books of original entry. Books of original entry क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन की एंट्री है सबसे पहले इन सब्सिडरी बुक्स में ही होती है और इनके देख करके फिर लेजर में वो एंट्री होती है, इनसे देख करके। इसलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन उन्हीं में एंटर होता है। सब्सिडरी बुक से देखकर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, इसलिए लेजर को कहते हैं हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। For transaction recorded in such books there will be no journal entry, क्योंकि जनरल बुक्स जो जनरल एंट्री की बुक्स होती है वो जनरल ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है और सब्सिडरी बुक्स कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए होती है। सब्सिडरी बुक्स को ही स्पेसिफाइड जनरल भी कहते हैं, इसलिए जो सब्सिडरी बुक में एंटर करती है इट इज इक्विवेलेंट टू जनरल एंट्री। जनरल एंट्री अलग से करने की जरूरत फिर नहीं है। The system by which transaction of a class are first recorded in the books especially mean for it, on the basis of which ledger account are then prepared, known as practical system of bookkeeping या English system of bookkeeping। ये भी ध्यान रखिए, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किसे कहते हैं, या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाना ही प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या इंग्लिश सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग है। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स या शॉर्ट नोट दोनों में आ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए। It should be noted that in this system there is no departure from the rules of double entry system. Double entry system यहाँ भी फॉलो हो रहा है, सब्सिडरी बुक्स में भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम का ही ये भी पार्ट है। बस जनरल एंट्री करने की बजाय जो भी ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलर सेल्स रिलेटेड सेल बुक में, परचेज रिलेटेड परचेज बुक में और कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में हम एंटर करते हैं और उसके बाद सीधे उनसे पोस्टिंग करते हैं। जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। These books of original or primary entry are also called subsidiary books. सब्सिडरी बुक्स कहने का रीजन क्योंकि इनसे लेजर में पोस्टिंग होती है, ये लेजर में पोस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं। ओरिजिनल एंट्री बुक्स क्यों कहते हैं या प्राइम एंट्री बुक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले सबसे फर्स्ट में वेरी फर्स्ट जो एंट्री होती है वो सब्सिडरी बुक्स में ही होती है, इसलिए इन्हें ओरिजिनल एंट्री बुक्स या प्राइमरी एंट्री बुक्स भी कहते हैं।
और लेजर को प्राइमरी बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बेसिस पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स कितने तरीके की सब्सिडरी बुक्स एक बिजनेस में मेंटेन किया जाता है? कैश बुक, जो भी कैश ट्रांजेक्शन या बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। क्रेडिट परचेज केवल क्यों, कैश परचेज क्यों नहीं? क्योंकि जो कैश परचेज होते हैं वो कहाँ हम नोट करते हैं? कैश बुक में कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। इन द सेम मैनर परचेज रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स इमीडिएटली एंड प्रीवियसली परचेज। सेल बुक टू रिकॉर्ड सेल ऑफ द गुड्स डील्ड इन द फॉर्म। कौन सी सेल? केवल क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। Then sale return book to record returns made by the customers. Bill receivable book to record receipt of promissory note or hundis from various parties. अभी आपको bills receivable समझ में नहीं आएगा। जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल रिसीवेबल बुक्स कैसे बनती है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, सब जानेंगे। अभी के लिए ये जानिए कि जैसे चेक होता है, अ प्रॉमिस टू पेमेंट ऑफ अमाउंट एट सम फ्यूचर डेट बाय डेटर टू द क्रेडिटर ही बिल्स होते हैं। अगर हम उससे पे कर रहे हैं, हमको पे करना है उसके थ्रू अमाउंट, तो हमारे बिल्स पेबल, और उस बिल के थ्रू हमें पैसा मिलना है तो वो हमारे लिए हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। और उसके अलावा सब्सिडरी बुक्स कौन सी होगी? जनरल एंट्री, जो हमने चैप्टर यूनिट 2 में देखा जनरल एंट्री करना, दैट इज जनरल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। जनरल एंट्री की जो बुक होती है वही जनरल प्रॉपर है। और जो ऊपर वाली बुक्स में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, जिनकी जनरल एंट्री ऊपर जो सब्सिडरी बुक्स देखी हमने उनमें नहीं की जा सकती, तो उनकी एंट्री, बचे हुए ट्रांजेक्शन की एंट्री जनरल प्रॉपर में की जाती है। It may be noted that in all the above cases, the word general may be used for the word book. जैसे परचेज बुक की बजाय परचेज जनरल, सेल्स जनरल, कैश जनरल, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में और रेगुलर यूज में जनरल वर्ड ही नहीं यूज करते, बुक वर्ड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने का। जो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, एक ही जनरल एंट्री में सारे ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर देते, क्यों अलग अलग बुक्स मेंटेन करनी पड़ रही है, और उसका क्या एडवांटेज है? यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स अफोर्ड द अंडर मेंशन्ड एडवांटेज। पहला, डिवीजन ऑफ द वर्क। यहाँ पे देखिए 7 टाइप की अलग अलग बुक मेंटेन हो रही है। उससे क्या है, हर एक आदमी को एक बुक दे दिए कि आप सेल रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए, आप परचेज रिलेटेड, आप कैश रिलेटेड। इस तरीके से अगर बड़ा बिजनेस है तो एक बुक एक व्यक्ति मेंटेन करेगा, तो डिवीजन ऑफ द वर्क पॉसिबल है। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर टाइप की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसको उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, और वो काम वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ द टाइम। Various accounting processes can be undertaken simultaneously because of use of number of the books. सेम टाइम पे 7 बुक्स में एंटर की होगी रेदर देन हम एक जनरल एंट्री करते तो पहले सेल्स रिकॉर्ड फिर परचेज रिकॉर्ड, लेकिन 7 अलग अलग बुक्स अगर मेंटेन हो रही हैं तो हर ट्रांजेक्शन को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसके कारण बिजनेस में टाइम सेव होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जनरल एंट्री में एक ही एंट्री में करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, तो सारी सेल्स एक जगह पे नहीं देख सकते, लेकिन सेल्स बुक परचेज बुक मेंटेन करते तो ये सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड वन काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी सीन इन वन बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, बहुत आसानी से एक बुक में सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटी इन चेकिंग। सेम, जब एक जगह मिल जाएंगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स। ये नोट्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए थ्योरी भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 60 to 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ रहा है तो 30 to 40 मार्क्स की थ्योरी भी आती है, और थ्योरी इग्नोर करेंगे तो आपकी स्कोरिंग इम्पैक्ट होगी। इसलिए अच्छा है कि प्रैक्टिकल तो स्ट्रॉन्ग करना ही, लेकिन साथ साथ थ्योरी में भी अपनी होल्ड बनाए रखनी है, सो दैट कहीं भी नंबर कटने का स्कोप ना रहे।
The books in which transactions are first recorded to enable the processing of ledger is called subsidiary books या books of original entry. The ledger and cash book are principal books since they furnish information for preparation of the trial balance. क्योंकि उनसे ट्रायल बैलेंस बनते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इसलिए कैश बुक और लेजर को प्रिंसिपल बुक कहते हैं, और लेजर बनाने में हेल्प करते हैं सब्सिडरी बुक्स, इसलिए उन्हें सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. अब देखिए कैश बुक यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्सिडरी बुक्स में भी आ गई और प्रिंसिपल बुक में भी बताया जा रहा है कैश बुक. क्यों? क्योंकि हम कैश बुक ओरिजिनल एंट्री के लिए यूज करते हैं, किसी और बुक से देख के नहीं करते, सीधे कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते, लेकिन फिर उसकी कहीं और कैश बुक की कैश अकाउंट नहीं बनाते, कोई अलग से पोस्टिंग नहीं करते, सीधे कैश बुक से ही कैश बैलेंस ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में, कैश अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं. ये एक टेबल है टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक. फाइनेंशियल बुक दो प्रकार की होती है, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी. प्रिंसिपल बुक में देखिए क्या क्या आता है. फाइनेंशियल बुक में, प्रिंसिपल बुक में लेजर भी दिया हुआ है और कैश बुक भी. कैश बुक के चार प्रकार होते हैं, सिंपल कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड पेटी कैश बुक. नेक्स्ट चैप्टर है कैश बुक का, उसमें हम ये जानेंगे क्या होता है. और फाइनेंशियल बुक्स में ही सब्सिडरी बुक्स भी हैं और सब्सिडरी बुक्स में भी देखिए कैश बुक को लिया है. प्रिंसिपल बुक में भी कैश बुक है और सब्सिडरी बुक में भी कैश बुक है, यानी कैश बुक दोनों काम करती. क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री भी देखते हैं और इसी से सीधे कैश बुक से ही सीधे कैश बैलेंस चल जाता है ट्रायल बैलेंस में, नो सेपरेट कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड, इसलिए ये सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है. नाउ सब्सिडरी बुक्स देखते हैं. कैश बुक के अलावा क्रेडिट परचेज के लिए, ओनली फॉर क्रेडिट परचेज, कैश परचेज आता है कैश बुक में, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक, क्रेडिट परचेज के रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स के रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स एक्सेप्टेड या बिल्स पेबल के लिए बिल्स पेबल बुक, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो पाए उनके लिए जनरल बुक. अब हम नेक्स्ट एक एक करके सब्सिडरी बुक्स देखते जाते हैं कि कैसे कैसे सब्सिडरी बुक्स बनते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं और किस तरीके से उनमें वर्किंग करनी है. सबसे पहले देखते हैं परचेज बुक. टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स डील्ड इन मटेरियल स्टोर यूज्ड इन द फैक्ट्री, अ सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड परचेज बुक और परचेज जनरल इज यूजुअली मेंटेन्ड बाय द फर्म. याद रहे जो बिजनेस में गुड्स सेल करने के लिए परचेज करें, परचेज दो तरीके का हो सकती है, तो असेट परचेज करें जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, दिस आर आल्सो परचेज ऑफ असेट, लेकिन इनको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जो गुड्स का परचेज करते हैं जिसको हमको सेल करना है, या रॉ मटेरियल है जिससे हमको और कुछ फिनिश्ड गुड्स बना करके फिर सेल करना है, केवल वो ट्रांजेक्शन ही परचेज में यूज करेंगे. जो ट्रेडिंग के लिए जो परचेज करते हैं, जो एज ए असेट परचेज कर रहे हैं, वो परचेज बुक में नहीं आएंगे. ओनली गुड्स परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पज या फैक्ट्री में यूज करना है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, वो गुड्स केवल परचेज बुक में एंट्री करेंगे. मैं फिर से बता रही हूँ, असेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब जो बिजनेस करने के लिए यूज करते हैं, जो बिजनेस में असेट्स हैं, जो फिक्स्ड असेट्स हैं, उनको परचेज बुक में नहीं एंटर करेंगे. केवल जो ट्रांजैक्शंस परचेज हैं, जिनको गुड्स है जो आगे सेल करना है, वो केवल परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ओनली इफ इट इज परचेज्ड इन क्रेडिट. इसका फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम जिसमें रिकॉर्ड करेंगे कि क्या क्वांटिटी परचेज किया है, किस अमाउंट में परचेज किया और किस पार्टी से परचेज किया है. लेजर फोलियो में वो डालेंगे जहां पे हमको लेजर में पोस्टिंग करनी है. एंड डिटेल्स अबाउट क्वांटिटी एंड एनी अदर थिंग, एंड देन टोटल अमाउंट ऑफ purchase. It should be remembered that cash purchase are not entered in the books since this will be entered in cash book, and credit purchase of the things other than goods or materials such as office furniture, typewriters are generalized, they are not entered in the purchase book. The particular column,
ये वाला कॉलम इज मीन टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ सप्लायर एंड नेम ऑफ आर्टिकल परचेज्ड एंड रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज. द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल इज एंटर्ड इन डिटेल्स कॉलम आफ्टर टोटलिंग वेरियस अमाउंट इंक्लूडेड अ सिंगल परचेज. जैसे अमाउंट ऑफ पैकिंग, अदर चार्जेस, जो भी परचेज की कॉस्ट में ऐड करना है उनको सबको डिटेल्स में एंटर करते हैं एंड देन टोटल जो हो जाएगा उनका वो अमाउंट कॉलम में ऐड करते हैं. डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, अदर कोई एक्सपेंस से, कैरियज वगैरह से रिलेटेड जो परचेज की कॉस्ट में ऐड करना है उसको ऐड करेंगे एंड देन एक्सट्रीम राइट हैंड में अमाउंट कॉलम में पूरा अमाउंट एंटर करते हैं. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं परचेज बुक हमें कैसे बनानी है. रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग. अब इसको रफ बुक क्यों बोल रहे हैं? ये रफ बुक क्या होती है? सीधे परचेज बुक बनाने की बजाय जैसे ट्रांजेक्शन होते जाता है फटाफट हम एक पेपर में लिख लेते हैं कि उससे फिर फाइनली सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे, उसको रफ बुक बोलते हैं, जिसको देख के हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं. इससे फॉलोइंग है, इनसे हमें क्या बनाना है? मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी. तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन देख रहे हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. क्रेडिट परचेज इंक्लूड करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि क्रेडिट परचेज है, तो बिल्कुल. 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस. 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन. लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. इसकी परचेज बुक में देखते हैं एंट्री कैसे करनी है. हम खुद से नोट्स बना लेते हैं और उसके बाद अपना एंट्री करते हैं. हमने फॉर्मेट देख लिया है क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. सिर्फ बुक से पढ़ने से पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ नारायण एंड कंपनी. कल मैंने आपको एक बात बताई लेजर बताते समय कि जो भी कंपनी का नाम है नारायण एंड कंपनी वो उसकी बुक्स में कहीं भी नहीं आएगा. बाकी सारी पार्टीज का नाम आएगा लेकिन नारायण एंड कंपनी का नाम पूरी बुक में कहीं नहीं आएगा. जिसकी बुक है उसका नाम पूरे बुक्स में कहीं भी नहीं आएगा. परचेज बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं हम. डेट, डेट के बाद है नेक्स्ट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो नंबर, देन डिटेल्स, एंड आफ्टर डिटेल्स अमाउंट. ये फॉर्मेट हमने देखा था. अब एक एक करके एंट्री करते जाते हैं. पहली एंट्री क्या है? 2016 Feb 1 परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी. तो कंपनी का नाम लिखेंगे, क्रेडिटर का नाम लिख देते हैं ब्राउन एंड कंपनी. क्रेडिटर क्यों हो गया? क्योंकि हमने इससे परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया, इसको पैसा रीपेमेंट करना है, हमारी लायबिलिटी, इसलिए ये हो गया क्रेडिटर या ट्रेड्स पेबल. देन ट्रांजेक्शन फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी. पहला 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस. यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ ग्रॉस का मतलब होता है 144 क्वांटिटी. एक ग्रॉस में आ जाता है 144 क्वांटिटी. तो 5 ग्रॉस का 100 के हिसाब से अमाउंट कितना हो जाएगा? 500. नेक्स्ट 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन. 1 ग्रॉस यानी 144 डिवाइड बाई 12 यानी 12 डजन हो गया. एक डजन की कॉस्ट 240 है तो 12 डजन की कॉस्ट हो गई 2880. ये हो गया. इसमें टोटल कितना हो गया? 2880 प्लस 500, टोटल परचेज होगी 3380 की. लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमको, माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ये एंट्री नहीं करते, ये बस अपने समझने के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा है at the rate of 10%, at the rate of 10%, 338
अब जो भी फाइनल अमाउंट आ रहा है 338 माइनस करने के बाद 3042 वो लिख देंगे अमाउंट कॉलम में, फाइनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैन नेवर बी अकाउंटेड, उसकी अकाउंटिंग नहीं होती, वो केवल कैलकुलेशन के लिए माइनस किया है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट फाइनल अमाउंट में नहीं लिखा। टोटल जो अमाउंट है, नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, वो फाइनल अमाउंट में लिखा है। नेक्स्ट परचेज क्या है हमारा? नेक्स्ट है सेकेंड Feb 2 को द पेपर कंपनी से हमने परचेज किया है क्रेडिट में। उसके पहले February 2 को देखिए परचेज ऑफ फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, तो जो परचेज इन कैश है वो हम एंटर नहीं करेंगे परचेज बुक में। नेक्स्ट थर्ड है परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, यानी ये गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है, ये बिजनेस का मटेरियल नहीं है, वो ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर लिया है। हमने देखा कैश ट्रांजेक्शन और ऑफिस यूज के लिए फिर फर्नीचर एंड एसेट है, वो परचेज बुक में एंटर नहीं करना, या ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही परचेज बुक में एंटर होगा। इसलिए सेकेंड का भी और थर्ड का भी ट्रांजेक्शन हम एंटर नहीं करेंगे। देन फोर्थ Feb 4 को द पेपर एंड कंपनी से, पेपर कंपनी से हमने लिया है, क्या क्या लिया है? 5 reams of white paper at the rate of 100 per reams, इसलिए अमाउंट हो गया इसका 500। देन नेक्स्ट 10 reams of white of ruled paper at the rate of 150 per ream, यानी 1500। टोटल हो गया 2000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 200 माइनस कर दिए तो अमाउंट आया 1800, जो कि हमने लिख दिया। नेक्स्ट 5 परचेज्ड 1 डजन जेल पेन ऑफ 15 ईच, 1 डजन ऑफ 15 ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा। Feb 5 मैसर्स वर्मा ब्रदर्स से क्या लिया है? 1 डजन यानी 12 पेन एट द रेट ऑफ 15 ईच, अमाउंट हो गया 180, और यही यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया इन्होंने, इसलिए 180 टोटल। अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में टोटल ऑफ परचेज बुक कितना आ रहा है? 3042 प्लस 1800 प्लस 180, 5022 का टोटल परचेज है। अब देखिए अलग अलग जनरल एंट्री की बजाय टोटल यहाँ पे 5022 दिख रहा है, टोटल परचेज है पर्टिकुलर फैब मंथ का। यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन दिए, उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजेक्शन 2 और 3 को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्योंकि जो 2 नंबर ट्रांजेक्शन वो कैश में और परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है। 3 नंबर का ट्रांजेक्शन गुड्स और मटेरियल का नहीं है बल्कि फर्नीचर का है, और ऐसे ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो गुड्स और मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ये बनानी सीख ली हमने परचेज बुक। अब नेक्स्ट क्या करना है? ये तो हमने ये जाना सब्सिडरी बुक्स जो है प्राइमरी एंट्री की बुक्स है, ओरिजिनल एंट्री की बुक है, इनके पास लेजर में इनसे पोस्टिंग की जाती है। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे परचेज बुक बनाने के बाद, वो हम सीखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। 2017 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हम इस बुक से ही देखते हैं, बुक में ही जैसे सॉल्व किया हुआ है परचेज बुक। अब आप बोलेंगे मैम इसका जनरल फॉर्मेट तो ये है कि डेट, पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स एंड अमाउंट, तो हमने ये अलग फॉर्मेट क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि इसको पोस्टिंग करनी है हमको इससे लेजर में, इसलिए इससे हमको सीखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टिंग को सहूलियत से सीखने के लिए इस तरीके के फॉर्मेट में बनाया है। जनरली आपको अगर परचेज बुक बनाने के लिए आता है तो आप ये डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट वाले फॉर्मेट में ही बनाएंगे, क्योंकि इससे हमको पोस्टिंग करनी सीखनी है, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में इसको बनाया है। अब देखिए अगर यहाँ पे नहीं भी होता है तो ये जो फ्रेड कॉलम ऐड किया हुआ है इन्होंने, फ्रेड की सेपरेट एंट्री होती है, ये परचेज के अमाउंट में नहीं जोड़ता। फ्रेड इज अ डिफरेंट एक्सपेंस, सेपरेट एक्सपेंस, परचेज के टोटल अमाउंट में नहीं आता, इसलिए नेट प्राइस का
कॉलम के बाद फ्रेट का कॉलम तो बनता ही, ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम हमने जैसे नीचे में सीखा है वैसे ही हम बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। अजय एंटरप्राइजेस से क्या क्या लिया है, 100 डजन चप्पल एट द रेट ऑफ 120 पर डजन, उसका टोटल प्राइस हो गया 12,000। एंड देन 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300 पर डजन, रेट हो गया 60,000। टोटल अमाउंट हो गया 12,000 प्लस 60,000, ग्रॉस अमाउंट 72,000। ट्रेड डिस्काउंट का क्या रेट है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड फ्रेट चार्जेस एट द रेट ऑफ 150। तो 1% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और नेट परचेज पता चल जाएगा 64,800 का। ध्यान रखिए ये जो नेट परचेज है वही है हमारा परचेज अमाउंट। फ्रेट जोड़ने के बाद जो अमाउंट है वो परचेज अमाउंट नहीं है, नेट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट ही परचेज अमाउंट है। फ्रेट इज अ डिफरेंट एक्सपेंस विच इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। परचेज बुक में भले ही उसको एंटर कर, लेकिन परचेज अकाउंट में परचेज अमाउंट जाएगा, फ्रेट वाला अमाउंट नहीं जाएगा। फ्रेट अकाउंट में 150 एंड देन टोटल अमाउंट हो गया 64,950, लेकिन परचेज के लिए 64,800 विल बी कंसिडर्ड। लेकिन जो यहाँ पे फ्रेट क्यों लिखे, क्योंकि अजय एंटरप्राइज है, अजय एंटरप्राइज ने हमसे किया है चार्ज फ्रेट एट द रेट ऑफ 150, उन्होंने हमसे फ्रेट चार्ज किया 150। वी हैव टू रिपे हिम 64,800 फॉर परचेज एंड 150 फॉर फ्रेट, टोटल 64,950 हमको उसको पेमेंट करना है। इसलिए फ्रेट प्लस परचेज दोनों को परचेज बुक में लिखा है। अगर फ्रेट एक्सपेंस हम खुद से करते हैं, हमको रीपे नहीं करना होता पार्टी को, तो हम उसे परचेज बुक में नहीं लिखते, बिकॉज फ्रेट इज अ डिफरेंट एक्सपेंस, सेपरेट एक्सपेंस। सेकेंड देखिए, बालाजी ट्रेडर्स से हमने 50 डजन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ 400 एंड 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट ऑफ 40 पर पेयर, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड फ्रेट चार्जेस है 200। इसको भी एंटर करते हैं। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, देन क्वांटिटी एंड रेट, क्वांटिटी एंड रेट एंड टोटल अमाउंट। टोटल हो गया 34,000, 10% डिस्काउंट 3,400 एंड देन नेट परचेज हो गया 30,600 का। इसमें फ्रेट पे करना है, फ्रेट चार्ज के 200, तो टोटल पार्टी को पेबल अमाउंट है 30,800, परचेज है 30,600 एंड फ्रेट है 200। नेक्स्ट देखिए, तृप्ति इंडस्ट्रीज ऑफ बहादुरगढ़। तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, देन क्वांटिटी 40 पेयर एट द रेट ऑफ 400, टोटल अमाउंट 16,000 एंड नेक्स्ट 100 चप्पल एट द रेट ऑफ 180, 18,000, टोटल हो गया 34,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% और फ्रेट पे करना है 100 रुपीज, तो नेट परचेज का भी 30,600, फ्रेट 100, पार्टी को टोटल पे करना है 30,700। ये हो गई हमारी परचेज बुक में एंट्री। अब इससे हम पोस्टिंग करना खुद से सीखेंगे। परचेज बुक से पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए कैश बुक जब बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन परचेज बुक बनाने के बाद परचेज अकाउंट बनाना जरूरी है। लास्ट में ही टोटल कर दिया है हमने, परचेज का टोटल 1,2600, फ्रेट का टोटल 450 एंड टोटल अमाउंट 1,26,450। नाउ इसकी पोस्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले बनाएंगे परचेज लेजर्स में, सबसे पहले बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का फॉर्मेट हमको पता है, सबसे पहले टी बनाइए, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट, अमाउंट्स, डेट, पर्टिकुलर डेट, अमाउंट एंड पर्टिकुलर। तो परचेज, अब परचेज बुक बना लिए हैं, क्योंकि अब एक एक एंट्री सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ परचेज बुक का जो टोटल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में वो एंट्री करेंगे। अप्रैल 30 को मंथ के लास्ट में परचेज अकाउंट में जो भी परचेज बुक से टोटल हो रहा है वो मंथ के लास्ट में, उस मंथ के लास्ट में यानी अप्रैल 30 को, देखिए ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल, 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को है, लेकिन परचेज बुक से परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अप्रैल 30 को। क्या लिखेंगे ये, टू द अमाउंट एज पर परचेज बुक। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, हमने जाना है परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और डेबिट साइड में इसलिए एंट्री कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ये नेट परचेज की 1,26,000, ये हो गई एंट्री विच विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट
एट अ लेटर डेट। देन फ्रेट अकाउंट, फ्रेट अकाउंट भी हमको कहाँ से, अब अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधे टी बनाइए, मंथ के लास्ट में पोस्टिंग कर दीजिए, किससे, परचेज बुक से, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। फ्रेट अकाउंट भी लास्ट में अप्रैल 30, क्योंकि अब इसकी इंडिविजुअल पार्टी के नाम से एंट्री परचेज बुक में हो चुकी है, अलग से हमको फ्रेट अकाउंट के लिए पूरी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिटेल कहाँ लिखी है, परचेज बुक में। फिर से करेंगे तो वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा, इसलिए सीधे यहाँ पे लिखेंगे टू द अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना है फ्रेट का टोटल, 450 यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। अब नेक्स्ट पोस्टिंग होगी जो इंडिविजुअल पार्टीज हैं उनके अमाउंट की। सबसे पहले अजय एंटरप्राइजेस का अकाउंट, इसके लिए टी बनाएंगे, डेट अमाउंट पर्टिकुलर्स, डेट अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब यहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग भी अप्रैल 30 को होगी, क्योंकि शुरू से तो हमने एंट्री की नहीं है। लास्ट में जो भी टोटल आ रहा है अजय एंड कंपनी का, अलग अजय एंटरप्राइजेस का अलग अलग अमाउंट नहीं लिखेंगे, टोटल अमाउंट। परचेज के कारण कितना हुआ, बाई परचेज अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर है, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट 64,800 एंड बाई फ्रेट, फ्रेट के कारण इसको कितना देना पड़ेगा हमें, बाई फ्रेट अकाउंट 150। एंड नेक्स्ट पार्टी है हमारी बालाजी ट्रेडर्स एंड कंपनी, यही इसका हो जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन बाद में जब टोटल बैलेंस करेंगे, 64,800 प्लस 150, 64,950 will be balance carried down. Then Balaji Traders and Company, amount particulars, date column, date particulars amount, date particulars amount, debit side and credit side. इससे भी, क्योंकि ये भी हमारा क्रेडिटर है, हमने इससे परचेज किया है एंड हमने इसको भी पेमेंट करना है बाद में, ये हमारा ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट 30,600 एंड बाई फ्रेट अकाउंट कितना अमाउंट है 200, टोटल हो गया बैलेंस बाई बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,800। सेम एंट्री करेंगे नेक्स्ट तृप्ति इंडस्ट्रीज के अकाउंट में, तृप्ति इंडस्ट्रीज के अकाउंट में सेम तरीके से एंट्री करेंगे अप्रैल 30 की डेट पे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय परचेज अकाउंट 30,600 एंड बाय फ्रेट अकाउंट 100, टोटल बैलेंस कैरीड डाउन 30,700, जो कि हमको इन फ्यूचर इनको रीपे करना है। अब हमारे ट्रेड पेबल पता चल गए, एक 64,950 का, दूसरा 30,800 का और तीसरा 30,700 का। इस तरीके से देखिए परचेज बुक से कैसे पोस्टिंग होगी। परचेज अकाउंट में तो टोटल लिख देंगे, टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड एज पर व्हाट परचेज बुक, एंड फ्रेट के लिए भी सेम, टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड एज पर परचेज बुक। अब जब क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो टोटल परचेज, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइटम परचेज की, सबकी अलग अलग अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, एक साथ पूरा अमाउंट लिखे और फ्रेट का भी एक साथ पूरा अमाउंट लिखे। इस तरीके से जब हम बना लेते हैं सब्सिडरी बुक्स तो लेजर में भी पोस्टिंग का काम कम हो जाता है, वरना एक एक ट्रांजेक्शन को हम एंटर करते रहते हैं और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये हेल्प होती है सब्सिडरी बुक से जब हम लेजर बनाते हैं। परचेज बुक बनाना हम सीखे और परचेज बुक से पोस्टिंग करना सीखे, इसी तरीके से सेल बुक से भी लेजर में पोस्टिंग करनी है। एग्जाम में आएगा तो अब मुझे पूरा यकीन है आप पे, आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छे से बना लेंगे। अब इलस्ट्रेशन 1 को भी देखिए तो इसी तरीके से पोस्टिंग करनी है। कैसे, द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम शोज द टोटल परचेज मेड इन अ पीरियड, द अमाउंट डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट टू इंडिकेट रेसिप्ट ऑफ गुड्स। फर्स्ट एग्जांपल में 5,022 पूरा परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाता,
और ब्राउन एंड कंपनी के नाम से 3042 और पेपर कंपनी के अकाउंट में 1800 और वर्मा ब्रदर्स के अकाउंट में 180। इस तरीके से टोटल सेम हो जाता। परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ 5022 एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट में इंडिविजुअली क्रेडिट होके टोटल क्रेडिट हो गया 5022। इस तरीके से डेबिट में भी डेबिट हो गया 5022 और क्रेडिट भी हो गया 5022 और अल्टीमेटली एंट्री जो होगी लेजर में उससे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम आ जाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच होगा। कहीं भी डबल एंट्री सिस्टम नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं हो रहा है। डबल एंट्री सिस्टम भी यहाँ पे कैरी ऑन रह रहा है। डबल एंट्री सिस्टम भी फुल प्रूफ है। क्यों? क्योंकि हम पोस्टिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि ऑलवेज डेबिट बैलेंस विल बी सेम एज क्रेडिट बैलेंस। पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि सब्सिडरी बुक्स किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है, ट्रू और फॉल्स, या अपना नोट्स लिखिए कि क्या सब्सिडरी बुक्स डबल एंट्री सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए इन illustration 1 the purchase account is debited by 5022 and Mrs. Brown and Company credited by 3042, paper company by 1800 and Verma Brothers by 180. The total of amount put on credit side equal to debit side, thus double entry is completed. नेक्स्ट हम जानेंगे सेल बुक क्या होता है। सेल बुक भी बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही होता है। Sale book is a register specially kept to record credit sales of goods dealt in by the firm. Cash sales are entered in the cash book and not in the sales book. Same purchase की तरह credit sale of things other than goods dealt in by the firm are not entered in the sales book. They are generalized. Thus, other than goods dealt by firm are not entered in the sale book. जैसे गुड्स का केवल परचेज या सेल ही सेल बुक और परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है। अदर देन दैट परचेज बुक और सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। सेम परचेज बुक की तरह ही एंट्रीज इन द सेल बुक आर आल्सो मेड इन द सेम मैनर एज इन परचेज बुक। द पर्टिकुलर कॉलम विल रिकॉर्ड द नेम ऑफ कस्टमर टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स सोल्ड। फॉर ईच आइटम अमाउंट इज एंटर्ड इन द डिटेल्ड कॉलम एंड आफ्टर टोटलिंग द अमाउंट फॉर वन सेल, चार्ज फॉर पेकिंग एटसेट्रा एंड ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा वो नेट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे। एक इलस्ट्रेशन से हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आप घर में अपनी नोट्स में प्रैक्टिस करेंगे पूरा। यहाँ पे हम केवल क्योंकि परचेज बुक एक हमने पूरा सॉल्व कर लिया है नोट्स में, इसलिए हम सेल बुक को क्वेश्चन के थ्रू ही देख रहे हैं। लेकिन आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे बैठ करके तो सेल बुक की भी पूरी बना करके प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हेडिंग डालनी है सेल बुक, देन फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सोल्ड पहली एंट्री क्या है? सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, यानी ये एलिजिबल हो गया सेल्स बुक में आने के लिए। गुप्ता एंड वर्मा 30 टी-शर्ट एट द रेट 800 एंड 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000। अमाउंट लिख दिया टोटल 44,000। उनको ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 4400। जो नेट अमाउंट आ गया 39,600 वो नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर इज नॉट अवर गुड्स, सो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड 50 टी-शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन एंड सन एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, इसको एंटर करेंगे क्योंकि ये गुड्स का सेल है एंड क्रेडिट में है। मेसर्स जैन एंड सन्स को 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं इसलिए यहाँ एंटर नहीं कर रहे, सीधे 50 इंटू 800 40,000 एंटर कर दिया सेल्स के नेट अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स at the rate of 750 each for cash. Cash transaction is not eligible to be entered in sale book, इसलिए नहीं एंटर करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑन क्रेडिट टू मैसर्स माथुर एंड जैन। जैन क्रेडिट में सेल किए और गुड्स सेल किए, इसलिए इसको भी एंट्री करेंगे। दो ट्रांजेक्शन है, एक 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 750 एंड 10 ओवरकोट एट द रेट ऑफ 5000 विद ट्रेड डिस्काउंट, तो इसको एंटर करेंगे। सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे मेसर्स माथुर एंड जैन। 100 इंटू 750 एंड 10 इंटू 5000 50,000, टोटल सेल हो गया उनको 1,25,000 का, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 10%, वो माइनस करेंगे और फाइनल जो नेट अमाउंट है वो लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। इनका टोटल कर देंगे 1,92,100।
ये हो गया टोटल मंथ ऑफ अप्रैल की सेल्स। कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट एंटर्ड इन द सेल बुक, क्योंकि हम नियम जानते हैं, हमने परचेज में भी जाना, कैश ट्रांजैक्शन एंड अदर देन गुड्स का ट्रांजैक्शन सेल बुक एंड परचेज बुक में एंटर नहीं होगा। अब जिस तरीके से आपने परचेज की पोस्टिंग की है लेजर में, सेम वे में सेल्स की लेजर में भी पोस्टिंग होती है। कैसे होगी सेल की, मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। फॉर योर कन्वीनियंस सेल की एंट्री भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। सेल बुक से हम जानते हैं सेल की एंट्री। सबसे पहले बनेगा सेल्स अकाउंट, टी बनाते हैं, मैं डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट कॉलम रहेगा। डेट क्या हो जाएगी 30 ऑफ अप्रैल। सेल्स होता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है सेल, कोई डाउट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय अमाउंट ट्रांसफर एज पर सेल बुक 1,92,100, वही बैलेंस बन जाएगा। देन मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, इनको हमने सेल किया है क्रेडिट में, यानी इनसे हमको पैसे लेने हैं इन फ्यूचर। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब गुप्ता जी से हमको लेने हैं पैसे या देने हैं, लेने हैं, तो लेने हैं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज अवर असेट। ये हमारी असेट हो गए, हमको गुप्ता जी से पैसे लेने हैं, हमारी ट्रेड रिसीवेबल है, हमारे डेटर है, तो असेट का, असेट को किधर लिखते हैं, डेबिट। जनरल एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं, गुप्ता जी डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। गुप्ता जी को टोटल सेल कितने की 39,600 का, यही हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये सब कब एंट्री करेंगे अब सेल बुक से देख के, 30 ऑफ अप्रैल को 39,600। इसी तरीके से गुप्ता जी के अलावा नेक्स्ट कौन है, जैन एंड सन, इनकी एंट्री भी हम कर देंगे टू सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट 30 अप्रैल को। अमाउंट क्या होगा 40,000 एंड देन बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे भी कैरीड डाउन होगा कितना 40,000। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपनी फेयर बुक में फॉर्मेट बनाएंगे। देन नेक्स्ट है मैसर्स माथुर एंड जेन, यहाँ फ्रेट नहीं है तो फ्रेट की कोई भी एंट्री नहीं हो रही है, केवल सेल की एंट्री हो रही है, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट 1,12,500 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,12,500। अब देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ उसका टोटल कितना हुआ 1,92,100। डेबिट टोटल कितना हुआ, पहला 39,600 से डेबिट हुआ, सेकेंड 40,000 से डेबिट हुआ एंड थर्ड डेबिट हुआ 1,12,500 से। तो टोटल डेबिट कितने से हुआ 39,600 प्लस 40,000 प्लस 1,12,500, ये टोटल हो गया 1,92,100। तो देखिए डेबिट भी इतने से ही हुआ और ऊपर सेल अकाउंट में क्रेडिट भी 1,92,100 से हुआ। तो ऑल्दो सब्सिडरी बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं हो रही है, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जब लेजर में पोस्टिंग हो रही है तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम अमाउंट से हो रहे हैं, जिसके कारण डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो रहा है और कुछ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से इसमें भी पोस्टिंग हो रही है और डेबिट और क्रेडिट हो रहा है और सब्सिडरी बुक्स इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को बिल्कुल मेंटेन करती हैं। आज के लिए इतना ही सीख रहे हैं, परचेज बुक एंड सेल बुक आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, परचेज बुक बनाएंगे, सेल बुक बनाएंगे एंड दोनों से लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे, दैट विल मेक यू परफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए और एफिशिएंट बनिए और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। सो तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।